अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हम कहते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिंपल सी चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, जो नंबर दिया हुआ है वो रैशनल है या इरैशनल है। सिंपली आप नंबर को डिवाइड करो, अगर वो टर्मिनेट हो जाएगा तो वो रैशनल होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अंडर रूट 2 निकालेंगे, उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इरैशनल है। नंबर 3 आप देखो सिंपल सा आप 5 अंडर रूट 6 निकालो कैलकुलेटर से और 5 को डिवाइड करो, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, रैशनल है। इसको डिवाइड करो, फाइनाइट नंबर है, रैशनल हो गया। सबसे पहले कैलकुलेटर से अंडर रूट 3 निकालो, फिर 1 को इससे डिवाइड करो तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं, इरैशनल है। अंडर रूट 8 निकालो, इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं, इरैशनल है। 0 रैशनल होता है क्योंकि फाइनाइट है, टर्मिनेट हो रहा है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट नंबर्स है। अंडर रूट 5 भी सेम। और अच्छा, अब ये 22/3 हम डिवाइड करेंगे तो 7.3333 आता जाएगा, तो ये रैशनल है। यानी कि अगर नंबर इनफाइनाइट्स है बट रिकरिंग है, यानी कि बार बार रिपीटिंग डिजिट्स है, तो वो रैशनल है। 1/पाई आप करोगे, रैशनल आ जाएगा। इनको डिवाइड करो, ये भी आपके पास रैशनल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिर्फ ये लिखना है कि डिजिट टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कैलकुलेटर से डिवाइड करो, खत्म हो रहा है तो टर्मिनेटिंग, और अगर चलता जा रहा है, जैसे ये चलता जा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 3 नॉन टर्मिनेटिंग है, 4 नॉन टर्मिनेटिंग, 5 टर्मिनेटिंग है क्योंकि सॉल्व हो रहा है, खत्म हो रहा है, और इसी तरह 6 भी नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, नंबर्स आपको दिया हुआ है और इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो इसको पहले डिवाइड कर लो, 0.8 हो जाएगा। एक लाइन ड्रॉ करो। अब लाइन, अब ये देखो कि आप ये जो आपके पास नंबर है वो पॉजिटिव साइड है, तो इसलिए नेगेटिव साइड पे नंबर कम रखो, -1। एरो का मतलब ये होता है कि ये चलता जा रहा है, -1 -2 -3, बट हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ 0.8 शो करना है। 0 और 1, तो जाहिर सी बात है 0.8 0 और 1 के बीच में होगा। अब 0 और 1 को आप हाफ करो तो 0.5 हो जाता है, तो आप इसको 1 के थोड़ा नियर रखोगे, यहाँ 0.8 आ जाएगा बस। इसी तरह से माइनस है तो ये माइनस वाली साइड पर हो जाएगा। और इसका अगर आप 3 देखो, इनको डिवाइड करो, 1.25 है, तो 1 और 2 के बीच में हम हाफ करेंगे 1.5, और 1.5 और 1 का हाफ 1.25 होता है, तो वहां लाइन लग जाएगी। और इसी तरह से ये माइनस में हो जाएगा, इनको डिवाइड करोगे 0.6, 0 और 1 के बीच में, ये -0.6 माइनस वाली साइड पर चला जाएगा। तो ये नंबर लाइंस में आपको इसको प्लेस करना था। नेक्स्ट है आपके पास लिस्ट बनानी है 1 और 2 के बीच में जो रैशनल नंबर्स आते हैं, तो बारी बारी नंबर्स को डिवाइड करना पड़ेगा। ये मैंने लिख दिया, डिवाइड करके जो टर्मिनेट होगा वो आपके पास रैशनल है, जो नहीं होगा वो इरैशनल है। पाई के बारे में कह रहे हैं, क्यों इरैशनल है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट है। फिर ट्रू और फॉल्स आपको लगा दें, तो ट्रू और फॉल्स मैंने यहाँ सॉल्व कर दिए, ये मार्क कर लेना। एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 भी आपके पास छोटी सी है, इसमें आपको प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी। तो पहला आपके पास सवाल है, ये आपको क्वेश्चन गिवन है और आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि दोनों तरफ एडिशन है और दोनों तरफ सेम नंबर है आगे पीछे। अगर 3 डिजिट्स होते हैं तो ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, एसोसिएटिव हो जाएगी। और नंबर 3 पर ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये कैसे पता लगता है, आप देखो इसमें जो लेफ्ट साइड है आपके पास 9 अकेला है और 9 पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है एडिशन से, तो इस वजह से ये मल्टीप्लिकेशन आ जाता है और प्लस की वजह से ओवर एडिशन आ जाता है, और लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई होने की वजह से लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो नंबर 4 में पूरा वही है लेकिन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन का नंबर है वो राइट साइड पर है। नंबर 5 में राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है क्योंकि नंबर राइट साइड पर है, लेकिन अब एडिशन की जगह ओवर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई में, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 3 नंबर है, सेम है तीनों साइड, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि कैंसिल कर दो और कैंसिल करने के बाद 1 बचे, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। और नंबर 9, 2 नंबर्स को ऐड करो 0 हो जाए तो वो एडिटिव इनवर्स, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
नंबर 2 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आप प्रॉपर्टी की मदद से कर सकते हो। ये सपोज करो ए है, बी है, तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, जैसे नीचे लिखा हुआ है। तो बी के ऊपर 3 था तो इधर भी हमने 3 लिख दिया। फिर ये ए बी सी, ये ए बी सी, कुछ इस तरह से बना लिया। तो अब आप ए वाला नंबर 7/10 है तो यहाँ 7/10 आ गया। बी वाला 70 यहाँ पे लिखा हुआ था, बी में इधर कुछ भी नहीं है, इधर 10 लिखा हुआ, तो बी में नीचे 10 है तो नीचे 10 लिख दिया, इधर 70 इधर 70 आ गया, और सी में नीचे 33। इनको कैंसिल करेंगे 1 हो जाएगा, ये भी यहाँ -21 है तो +21 करोगे तो 0 हो जाएगा। और इधर हमने 5/7 लिख दिया और 5/8 इधर से, जैसे ये आपके पास 5/8, इसको ऐसे अज्यूम करो ए बी प्लस सी है, तो पहले a मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा, फिर प्लस बी ए मल्टीप्लाई बाय सी, जो नीचे मैंने लिखा हुआ है, इसी हिसाब से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये एक्सरसाइज 1.2 है। फिर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से, बस फिल इन द ब्लैंक्स है। 5 इज लेस देन 8 एंड 8 इज लेस देन 10। तो यहाँ पर आपको लिखना है 5 और 10 लिख दोगे, क्योंकि यहाँ शुरू में 5 है, यहाँ 10 है, इसी तरह यहाँ 10 और ये 5 आ जाएगा। अच्छा, अब ये आपको कैसे करना है, यहाँ आपने लिखा हुआ है 3 इज लेस देन 6, यानी ये एक साइड है और ये एक साइड है, इज इक्वल टू है बीच में। तो यहाँ आपने लिख दिया 3 + 9, तो 3 + 9 कितना होता है 12। तो अब आपको यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है, जैसे 6 + 9 हमने लिखा है, ये 3 था, 3 में हमने 9 प्लस कर दिया, तो सिंपली इधर 6 लिख के उसमें भी 9 प्लस कर देंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा। इधर 4 + 8 है तो इधर 6 + 8 कर देंगे। अब यहाँ ये 8 + 6 है तो इधर 6 + 6 हो जाएगा, सिंपल से फिल इन द ब्लैंक्स से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से, 5 इज लेस देन 7 इज इक्वल टू 5 इज, ये वाली आपके पास एक साइड है और ये वाली एक साइड है, यानी यहाँ 5 और 7 है तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 12 है, तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे, क्योंकि यहाँ 12 है तो इधर 12 आ जाएगा, और यहाँ 7 है तो यहाँ 7 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर 7 5 लिखा हुआ है और 7 मल्टीप्लाई बाय 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप 12 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दोगे, क्योंकि ये 5 एज इट इज आ गया और यहाँ 7 के साथ मल्टीप्लाई में 12 है, तो इस वजह से हम 12 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देंगे। 6 इज ग्रेटर देन 4 है, और यहाँ पर हमने 6 के साथ -7 लिखा है, तो यहाँ पर भी 4 के साथ -7 लिख देंगे, और जो बड़ा नंबर होगा उसकी, अब -28 और ये -42 है। अब बेसिकली 42 बड़ा होता है, लेकिन माइनस में आने से वैल्यू आपको पता उल्टी हो जाती है, तो -28 ग्रेटर है। ये भी हमने इसी मेथड, ये लिखा हुआ था, बस आपने ग्रेटर की साइन लगानी थी। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास 1 मिनट। अच्छा, ये हमारे पास है 2 4 -8, और ये है 8 मल्टीप्लाई बाय -4 -32, तो ये हमारे पास हो जाएगा, बेसिकली माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, इधर भी फिर हम ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, और ग्रेटर साइन जो है वो 6 7 हमारे पास हो जाएगी 56, सही है। अच्छा, अब एडिटिव इनवर्स लिखना है, 3 हमने लिखा, सिंपल 3 के साथ -3 कर देंगे, 0 आ गया, तो ये एडिटिव इनवर्स है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ जो भी नंबर है उसको 1/, में लिख दो, कैंसिल करा 1 बचा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये भी हमने ऐसे ही करा, -7 लिखा, +7 कैंसिल करा 0, -7 कैंसिल हुआ 1, और फिर ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स इसी तरह से, और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये वाला भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये माइनस में था तो प्लस में लिखा, कैंसिल करा 0। अब ये माइनस है, इसको 1/, के साथ लिखा, तो ये 5 ऊपर चला गया, सब कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा। 5 भी ऐसे ही करा, और 0 का हमारे पास एडिटिव इनवर्स तो 0 ही होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 कैसे आएगा, 0 को 1/0 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 1.2 थी हमारे पास। अब साथ ही एक्सरसाइज 1.3 भी देख लेते हैं। दरअसल छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, तो एक्सरसाइज 1.3 हमारे पास कैसे होगी, आपने सिर्फ इंडेक्स और रेडिकेंड लिखना है। तो सिंपल सी बात, ये जो अंदर नंबर है वो रेडिकेंड है, और जो बाहर रूट के ऊपर लिखा हुआ है वो इंडेक्स है, तो इसलिए 3 और 5 हो गए, इधर 4 और x/y, इधर 5 और ये। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, जब यहाँ पर, अब ये मुझे याद नहीं है यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, अगर बहरहाल यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये कि इसका इंडेक्स 2 होगा, अगर कुछ नहीं है।
इधर n आ गया हमारे पास। क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास रूट है उसको पावर में कन्वर्ट करना है। तो इस रूट को जब पावर बनाएंगे 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 ऐसे ही आ जाएगा। इस रूट को हटाएंगे तो 1/2, 5 1 जा 5 और 5/2 हो जाएगा। -5 आ गया, इधर 3 लिखा हुआ है, तो जब ये पावर बनेगा तो 1/3 हो जाएगा। पावर बनाने का सिंपल सा तरीका ये, यहाँ जो भी नंबर लिखा होता है उसको 1 के साथ लिख लेना है। मल्टीप्लाई हुआ, -5/3 आ गया। नंबर 4 वाला 7 यहाँ हमने एज इट इज लिख दिया, इसको पावर बनाया 1/3 तो 7/3 हो गया। यहाँ पर 9 लिखा था तो 1/9 हो गया। ये 3 था, 1/3 मल्टीप्लाई करा 2/3। इसी तरह से यहाँ पर m लिखा हुआ है, इसको हटाया तो 1/3 और m/3। अब यहाँ डबल रूट है तो पहले अंदर वाले रूट को हटाते हैं, पावर 1/2 बना लेंगे, फिर बाहर वाले रूट को हटाएंगे तो बाहर 1/3, दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1/6, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नंबर 8, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ 5, तो पावर 1/5, 3/5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, जो पावर है हमारे पास उसको अब रूट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 1/7 है, जो नीचे नंबर होगा उसको रूट बना के बस वो लिख देंगे हम। जैसे यहाँ 7 का रूट बनाए, यहाँ 7 आ गया और अंदर वाला है दैट इज। अब यहाँ पर हमारे पास नीचे 3 है तो इसको रूट बनाएंगे तो इधर 3 आ जाएगा। यहाँ नीचे 7 है, 3 5 का 15/7 कर देते हैं पहले, और नीचे 7 है तो रूट बनाएंगे, यहाँ पर 7 आ जाएगा हमारे पास। इधर m -m/2 है तो रूट बनाएंगे, यहाँ 2 आ जाएगा और 2 हम लिखते नहीं है। इसी तरह से 1/5 है, रूट बनेगा हमारे पास 5, मल्टीप्लाई करके भी लिख दिया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 तक हमने कर लिया। अब 1.4, 1.5, 1.6 देख लेते हैं। ये बहुत आसान एक्सरसाइजेज है हमारे पास। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।